नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री। मित्रों, सन 2022 की ढेर सारी शुभकामना। भगवान करे आप लोग स्वस्थ रहें और आपके जीवन में यश, कीर्ति और धन लक्ष्मी सब प्राप्त हो। आज हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि काल पुरुष की पहली राशि है, जिसके स्वामी मंगल है। हम इस राशि के स्वास्थ्य से लेकर संतान, विवाह, घर, गाड़ी, सभी सुखों की या सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेष राशि वाले होते कैसे हैं। ऐसे मेरे विषय को लग्न और राशि दोनों के अनुसार आप देखेंगे तो आपको विषय ज़्यादा मिलेगा। मेष राशि अर्थात जिसका स्वामी मंगल है, यह अग्नि तत्व की चर स्वभाव की राशि है। ये लोग जब किसी कार्य को करना शुरू करते हैं तो चाहते हैं कि लोग भी अनुशासित होकर तेजी से कार्य को समाप्त करें। ऐसे तो नॉर्मली ये बैठे रहते हैं, लेकिन जब कार्य को तेजी देने की बात आती है तो ये ज़्यादा तेजी देते हैं। कई बार तो हमने देखा कि चंद्रमा आदि तेज गति वाले चर स्वभाव के ग्रहों का असर ज़्यादा होता है, तो ये किसी काम को करते समय बहुत ज़्यादा तेजी का प्रयोग करते हैं, जिससे काम खराब भी होने की संभावना रहती है। मंगल स्वयं में सेनापति है, जिस कारण से इनके अंदर किसी भी विषय के साथ लड़ने की अद्भुत क्षमता होती है, संघर्ष करने की अद्भुत क्षमता होती है। लेकिन मंगल के खराब होने या राहु या केतु का दुष्प्रभाव होने से यह जो साहस है यह अपराध एवं चिड़चिड़ेपन में भी परिवर्तित हो जाता है, और कभी कभी ये अपने लोगों से विवाद एवं लड़ाइयाँ करना शुरू कर देते हैं। गर्दन के जो ऊपर का हिस्सा होता है अर्थात मस्तिष्क या ब्रेन पे मेष राशि का अधिकार होता है। यहाँ पर अधिकार होने के नाते इनके पास अद्भुत आइडियाज, एक युक्तियाँ आती रहती हैं। अगर ये प्रॉपरली अपनी दिशा को खराब ना करें तो हर क्षेत्रों में इनको देखा जाता है। मेडिकल हो, टीचिंग हो या फोर्स आदि हो, जहाँ पर भी लीडिंग पावर की क्षमता होती है वहाँ पर इनको देखा जाता है। मंगल स्वयं में त्याग करना और अपने को ध्यान देने की क्षमता रखता है, क्योंकि मंगल तो ग्रहों में सेनापति हैं। सेनापति लड़ता है राज्य के लिए, प्रजा के लिए। तो अपने या अपनों के लिए ये साहस करके सामने आते हैं और उनकी समस्या को अपनी समस्या की तरह लड़ते और सहयोग करते हैं। लेकिन सेनापति को राजा के कितना यश नहीं प्राप्त होता है, तो इनके कार्यों का जो यश है वो उतना अच्छा इनको नहीं प्राप्त होता है। लेकिन कभी कभी मन में इनके दुख होता है कि हमने जितना किया उतना हमें नहीं मिला। आपको उदास नहीं होना चाहिए, आपको लगे रहना चाहिए। मुंह पे आदमी आपके भले न कहे कि आपने किया कि नहीं किया, लेकिन हृदय के कोने में आपके प्रति एक सम्मान और एक साहस जरूर रहता है कि फला आदमी हमारी मदद और सहयोग करेगा। ऐसे लोगों को जब टफ टाइम या प्रॉब्लम की समय वेला आती है, उस समय अद्भुत कार्य क्षमता और साहस होता है। इमोशनली जीवन में 2-3 बार ये लोग जरूर पीड़ित और प्रभावित होते हैं। पिता के साथ या पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद भी इनके बनते रहते हैं, क्योंकि मेष राशि के 10th हाउस का स्वामी शनि है। शनि के साथ मंगल के उतने अच्छे संबंध नहीं है। मंगल पित्त प्रकृति का और तीखी, चटपटी और मसालेदार चीज़ें ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन यही चीज़ें इनको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो गले के ऊपर बीमारियों के साथ साथ रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर की भी बीमारियां आती हैं। हड्डियों में दर्द
कभी कभी प्लेटलेट डाउन होना या ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम भी देखी जाती है। अगर इन्होंने तीखा चटपटा ज़्यादा खाया तो हेयर फॉल या बालों में रूसी या बालों से संबंधित समस्या भी देखी जाती है। सर दर्द, माइग्रेन आदि बीमारियां भी पाई जाती हैं। ये स्वास्थ्य के संबंध में और स्वभाव के संबंध में बात रही। सन 2022 जब प्रारंभ होगा उस समय ग्रह नक्षत्रों की क्या स्थिति रहेगी मेष राशि की, वह आप एक बार सुनिए। राहु दूसरे स्थान पे, केतु, चंद्रमा और मंगल अष्टम में रहेंगे, सूर्य बुध नवम में, शनि और बुध दसम भाव में, बृहस्पति एकादश में विद्यमान रहेंगे। शनि दसम में स्वगृही हैं। लगभग आगे पीछे अगर ओवरऑल देखा जाए तो शनि दसम में रहेंगे तो कार्य का एक चैलेंज पूरे वर्ष रहेगा, लेकिन यह चैलेंज सकारात्मक रूप से परिवर्तित होगा क्योंकि दसम भाव का मालिक स्वगृही अपने ही घर में विराजमान है। शनि आपको चैलेंज देगा, प्रेशर बनाएगा, लेकिन सफलताएं देगा। आप अपने साहस को बिना खोए पूरे वर्ष मेहनत करें, कार्यों में भी विकास होगा। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए नौकरी में प्रमोशन भी प्राप्त होगा। नया व्यवसाय अगर शुरू करना चाहते हैं तो भी यहाँ का शनि आपके लिए फायदेमंद होगा। अब बात उठती है किन चीज़ों के लिए थोड़ी दिक्कत करेगा। पिता के स्वास्थ्य अर्थात कमर के नीचे थोड़ी सी दिक्कत पिता को दे सकता है। पिता के साथ संबंध भी वैचारिक मतभेद बढ़ा सकता है, इसलिए इन पक्षों का थोड़ा सा ध्यान रखें। बुध शनि के साथ वर्ष के प्रारंभ में ही विद्यमान है, इस नाते व्यवसायिक दृष्टि में कुछ नया काम आप सोच कर सकते हैं और कर भी सकते हैं, और यह कार्य जनवरी फरवरी महीने से ही आपके मन में बढ़ सकता है। वहीं बात करें मंगल की, मंगल लग्न का स्वामी होकर अष्टम में स्वगृही विद्यमान है। लग्न का मालिक अष्टम में जाना अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर मंगल स्वयं अष्टमेश होकर स्वगृही है, तो पेरेंटल जमीन अर्थात पुश्तैनी जमीन से संबंधित अगर कोई विवाद आ रहा है तो वह धीरे धीरे इस वर्ष समाप्त हो सकता है। घर, गाड़ी, वाहन आदि से संबंधित कुछ विचार आपके मन में है, उनमें भी सकारात्मक परिपेक्ष देखा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं कि किन महीनों में धन या गाड़ी की स्थिति अच्छी हो सकती है, तो उसके संबंध में हम कहेंगे फरवरी, मई, जून, जुलाई का महीना इन अर्थों में आपके लिए अच्छा जा सकता है। घर, वाहन, गाड़ी के लिए अगर आप लोग प्रयासरत हैं, इन महीनों में आपका काम हो सकता है। अंत में हम कुछ उपचार बताएंगे जिसको करने से जो विडंबनाएं आ रही हैं वह समाप्त होंगी। स्वास्थ्य के साथ साथ हमने जमीन, घर, गाड़ी और व्यवसाय की बात की। अब हम बात करते हैं वैवाहिक सुख की। मेष लग्न मंगल स्वामी होने के नाते, मेष राशि का मंगल स्वामी होने के नाते इनके सत में शुक्र का अधिकार होता है। इनकी पत्नी अच्छी होती है, बाह्य एवं आंतरिक दोनों पक्ष से साथ देने वाली होती है, सहयोग देने वाली होती है, लेकिन इनकी उग्रता और थोड़ा सा इनकी बेचैनी कभी कभी इस रिश्ते में समस्या खड़ी करती है। आप अपने रिश्ते को अच्छा करने के लिए कोशिश करें कि क्रोध कम से कम करें। आपके किसी भी रिश्ते को खराब करने में आपका क्रोध जिम्मेदार हो सकता है। जो लोग अभी तक अविवाहित हैं या जिनके जीवन में प्रेम या पत्नी का सुख नहीं है, उनके लिए यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में सप्तमें शुक्र नवम भाव में जाकर बैठा है। किसी भी भाव का मालिक त्रिकोण में बैठना शुभ होता है। ऐसे तो बृहस्पति का शुक्र से अच्छा संबंध नहीं है, लेकिन धार्मिक एवं शुभ कार्यों के लिए, विवाह के लिए यह वर्ष
अच्छा है। अक्टूबर, मई और जून के महीने में कोई भी शुभ सूचना विवाह आदि से संबंधित आपको प्राप्त हो सकती है। खराब महीनों की बात की जाए तो अगर आपके स्वास्थ्य या चोट चपेट इन संबंधी बातों की जाए तो मार्च का महीना स्वास्थ्य के साथ साथ खर्च की दृष्टि से भी अच्छा नहीं जाएगा। वहीं पर सितंबर और नवंबर का महीना भी अच्छा नहीं रहेगा। नवंबर के महीने में ससुराल एवं घर से संबंधित किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी आ सकती है। अतः अब अगर हम बात करें उपचार के परिप्रेक्ष्य में तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग हरे रंग का प्रयोग कम से कम करें। हरे रंग का क्या तात्पर्य है? हरे रंग का वस्त्र नहीं पहनना है, हरे रंग के चादर आदि का प्रयोग नहीं करना है, हरे रंग की पेंटिंग आदि अपने कमरे में आपको नहीं लगाना है। यह आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं कि किन रंगों का प्रयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। गुलाबी कलर अर्थात सूर्य का कलर आपको पूरे जीवन सुख प्रदान करेगा। सुबह के समय सूर्योदय के समय उठें और सूर्य को जल दें, सूर्य को प्रणाम करें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें तो आपके जीवन में धर्म, यश, कीर्ति हर रूप में बनी रहेगी। आपका विजय आपका साथ देता रहेगा। मैंने देखा मेष लग्न वालों को रॉयल्टी नहीं प्राप्त होती, अर्थात वो जो काम करते हैं मेष राशि वाले उसके लिए उनको वह पुरस्कार नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप सूर्य की पूजा करेंगे तो आपको वो रॉयल्टी और पुरस्कार प्राप्त होगा जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं, अर्थात जिसके आप पात्र हैं। विवाह सुख की अगर बात करें तो सुहाग की सामग्री आप सुहागन औरतों खास तौर से अपनी माँ को या अपनी बहन, बुआ किसी को देते हैं तो विवाह सुख में आपकी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य संबंधी अगर आपको दिक्कत आए तो हनुमान जी की सेवा आपके लिए सबसे अच्छी मानी जाएगी। आर्थिक परिप्रेक्ष्य में अगर दिक्कत आ रही हो तो शंकर जी की सेवा साथ साथ आप शनि देव की उपासना करें तो जो भी आर्थिक संकट है वह आपके धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। मित्रों, यह मेष राशि के 2022 की स्थिति है। ओवरऑल कहा जाए सन 2022 आपके लिए बेहतर होने वाला है। जो भी पीछे आपने समस्याएं झेली हैं वह धीरे धीरे अब कम होने वाली है। काम धंधों में जो लेजीनेस था वह धीरे धीरे अब कम होगा। विकास की गति बढ़ने वाली है क्योंकि मकर राशि का शनि धीरे धीरे अंतिम चरण में पहुंच रहा है, कुंभ की तरफ प्रस्थान करने वाला है। कुंभ अर्थात इच्छा पूर्ति की राशि है तो आपके जमीन, घर, गाड़ी, वाहन सभी इच्छाओं को इस वर्ष पूरा करने की पूरी संभावना है। मित्रों, इसी तरह से हम 12 राशियों के बारे में सन 2022 कैसा रहेगा आपको वीडियो बनाकर देंगे। हमारी वीडियो को आप देखें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर आपको कुंडली दिखानी हो या ज्योतिष सीखना हो तो दिए नंबर पर फ़ोन करके आप हमसे बात कर सकते हैं। अपने क्लास के लिए या अपनी कुंडली दिखाने के लिए अपने समय को निर्धारित कर सकते हैं। नमस्कार, राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।